हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं निकाली थी मलाई और ये मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन की मलाई होगी। तो मलाई निकाली थी और ना अभी मैं फ्रिज से ही निकाली थी, सुबह भूल गई थी निकालने के लिए। तो बस इसमें थोड़ा सा दही डाल दी थी, कम से कम 3-4 चम्मच दही डाल के और अच्छे से फेंट के अब इसे मैं रख दूंगी शाम तक के लिए, ताकि ये खूब अच्छे से जम जाएगा। शाम को करीब 4-5 बजे करीब इसे अच्छे से मथ दूंगी तो काफ़ी अच्छे से इसमें से पूरा घी निकल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मेरी बन रही थी चाय, बन गई थी मतलब। तो चलिए आइए आप सब भी पी लीजिए चाय। और यहाँ पे मैं चलूँगी अब चाय पी लूँगी और थोड़ा सा इस भगोने में पानी गर्म करके, क्योंकि पूरी मलाई इसमें लगी हुई थी तो बस इसमें अच्छे से थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पानी नहीं ली थी, करीब 2-4 चम्मच के करीब ली थी। और ये देखिए इसमें पूरा डाल दूँगी और बस अभी से ढक के मैं छोड़ दूँगा। ठंडी में बहुत ही आसान तरीका होता है, मिनटों में आपका घी निकल जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बस दही थोड़ा सा जमाना पड़ता है इसमें। उसके बाद आज मेरी बिटिया रानी बना रही है अपने हाथों से बहुत ही टेस्टी मैगी। तो कई मम्मी आप मेरी बिल्कुल भी हेल्प मत करो, मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी बच्ची है, मैं खड़ी थी साथ में, क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना तो साथ में खड़े रहना पड़ता। मैं यहाँ पीछे खड़ी थी और साथ ही साथ कहे जाए थी प्रिंसी एकदम आराम से बेटा, बल्कि मैं कही कि दो हम कर दे, कहीं नहीं आज हम अपने हाथ से मैगी बनाएंगे। और ना प्रिंसी मैगी बहुत टेस्टी बनाती। प्रिंसी मैगी, और देखो जैसे मैं पलटा चलाने को उनका मुंह बन गया। कहीं आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। मैगी बना रही हूँ सूखी वाली, प्याज टमाटर वाली, जैसा मम्मी मेरे लिए स्कूल के लिए बनाती हैं वैसा। यहाँ मेरी मैगी बॉईल हो रही है। और अभी देखिए पलटा पकड़ने भी नहीं आता है इसे, लेकिन मैं खड़ी थी साथ ही साथ, क्योंकि देखिए बच्चे जब किचन में कुछ भी काम करते हैं ना तो बड़ों का उनका काम होता है कि साथ साथ खड़े रहो बच्चों को, क्योंकि डर रहता था कहीं जल ना जाए या फिर कहीं, मतलब हर एक चीज़ देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं कही कि तुम पलटने वाला काम मत करो, पलटने वाला काम मैं करूँगी। तो मैं चेक करूँ कहीं देख लो मैगी अच्छे से पकी है कि नहीं, क्योंकि अगर मैगी कच्ची भी रह जाएगी तो फिर पेट दर्द होने का डर रहता है। तो मैगी पक गई थी, बस इसे मैं पलट दूंगी, यानी कि छान दूंगी और थोड़ा सा इस पर ठंडा पानी डाल दूंगी। उसके बाद बाकी का ये कैसे बनाएंगे मुझे ना बिल्कुल भी, कहीं आप बस पीछे मेरे बैठे रहो। मतलब वहाँ पे मैं टेबल पे बैठी थी, क्योंकि किचन में ही ना मैं छोटी वाली चौकी रख ली हूँ, जो पूजा की एक छोटी सी चौकी थी। तो जहाँ पे फ्रिज रखा था ना वहाँ पे ही चौकी रख ली। तो अक्सर ना जैसे खड़े खड़े पैर उर दर्द करने लगता है, कुछ भी काम उम करती तो वहाँ पे बैठ जाती हूँ। एक साइड पूरा चावल रखा हुआ है और ये देखिए बन गई मैगी। ये देखिए मेरी मैगी अब बन गई है। और पसारा कितना फैलाई है, अच्छा बनाई है यार। ये देखिए प्रिंसी मैगी बनाई है। तो मैगी तो बन गई थी। और हाँ, मैं मैगी बनाने का वीडियो नहीं ले सकी थी, मेरे ख्याल से किसी का फ़ोन आ गया था मेरे मोबाइल पे, भैया लोग का, तो मैं उसका नहीं ले पाई थी। इतने में तो इनकी मैगी बन गई थी। तो बस यहाँ पे प्रिंसी सबको निकाल रही है, मेरे लिए, अपने लिए और भैया के लिए। और सच में ना जब हम लोग मैगी खाए थे ना बहुत थोड़ी सी तीखी हो गई थी, लेकिन तो दोस्तों ये लीजिए आप लोग भी मैगी खा लीजिए। आज प्रिंसी बनाई है सूखी मैगी, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं करी हूँ, बस मैं मैगी भी पलट दी थी क्योंकि वो गर्म होता है। लेकिन प्रिंसी ने मैगी बहुत अच्छी बनाई। थोड़ा बहुत मैं जो जहाँ डर था वहाँ हेल्प कर दी थी, बाकी अपना करी थी। ये देखिए, आइए आप लोग को नज़दीक से खिलाती हूँ। ये लीजिए और खा के जरूर बताना कि मैगी कैसी लगी, बहुत टेस्टी बनी है। तो देखिए हम लोग का तो नाश्ता हो गया था और आप लोग भी ज़रूर बताना मैगी खा के कि आप लोग को मेरी बिटिया रानी के हाथ की मैगी कैसी लगी। क्योंकि आज मेरे ख्याल से ना पहली बार, एक बार और बनाई थी प्रिंसी, लेकिन आज हम सब के लिए वो बनाई थी। खैर मैं खड़ी थी साथ साथ में, लेकिन बनाई वही थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और हम लोग का तो देखिए नाश्ता हो गया था, अब रह गई थी मम्मी और सोच रही, अब ऐसे ना अभी जैसे कभी कोई कुछ रहता है ना तो फिर मम्मी को दे देती, जब कुछ नहीं रहता है ना अक्सर, क्योंकि सुबह इनको सब कुछ जब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, सब्जी रोटी
रोटी कुछ भी बनाती हूँ तो रहता है तो मम्मी को भी दे देती हूँ, लेकिन आज कुछ बना नहीं था, आज बस मैगी बनी थी। और मैगी ना मम्मी खाती नहीं है, ना तो उन्हें मैगी, ना चाउमीन, ना पास्ता, ना सोयाबीन, ये सब मम्मी चीज़ नहीं खाती हैं। तो मैं सोची चलो मम्मी के लिए मैं थोड़ा सा चीला बना देती हूँ। सूजी का ज़्यादा नहीं ली थी, बस छोटी 1 कटोरी के करीब सूजी ली थी। बस इसे देखिए चाल ले रही थी, और चाल के बस यह देखिए इतना सी सूजी थी, ज़्यादा सूजी नहीं था। और इसमें दही डाल दूँगी, दही डाल के इसको फेंट के रख दूँगी, क्योंकि अभी मम्मी कर रही हैं पूजा। और इसमें 1 प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, बस यही सब डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना के बस दे दूँगी मम्मी को बना के, क्योंकि देखिए अब खाना खाते खाते ना 12-1 बज जाता है। तो मैं सोची ना मम्मी इतने टाइम तक कैसे रहेंगी, तो मैं कही चलो बना देती हूँ। पता है इतने मन से मैं मम्मी के लिए बनाई ना, वो बस 1 ही पीस खाई थी, बाकी शिवांशी प्रिंसी खाए थे, क्योंकि उनका मन नहीं था खाने का। होता है कभी कभी नहीं मन होता है खाने का, तो फिर भी देख बहुत टेस्टी ये भी बना था। और चीला ना देखिए सूजी का अच्छा लगता भी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है सूजी का चीला। और साथ ही साथ देखिए ये सब नुकसान भी नहीं करता। तो बस इसकी तैयारी करके और उसके बाद ना आज थोड़ा सा मुझे अपने कमरे में करना है थोड़ी सी सफाई, जो कि आप लोग टाइटल वीडियो में तो देख के समझ ही जाओगे। तो चलिए मैं चलती हूँ अपने कमरे में। ये देखो मेरी पूरी अलमारी एकदम से भरी पड़ी है। आज चलो पहले अपनी अलमारी सही से करूँगी। ऐसे तो कोई भी सामान ढूंढो, कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। अरे देखो प्रिंसी का पर्स है, छोटू सा क्यूट सा, सोनू दी थी प्रिंसी को। वैसे खाली है, कुछ है नहीं इस समय, लेकिन पर्स बहुत प्यारा है। ये क्या है जी? रखो उसको। क्या क्या बोली? चलो आज ना पूरी अलमारी में सही से करूंगी। तो ना यहाँ पे मेरी अलमारी ना एकदम जैसे भूसा भरा होता है, एकदम उस तरीके से हुई थी। क्योंकि देखिए अब एक ही अलमारी और डेली काम होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कितने भी अच्छे से व्यवस्थित कर लो ना, फिर भी अस्त व्यस्त पूरा हो ही जाता है। और ये देखिए किस तरीके से भरी है कि अगर गलती से कुछ सामान ढूंढना पड़ता है ना, तो वो जल्दी सामान नहीं मिलता है। और ये दिवाली के पहले से ही ऐसी अलमारी है। दिवाली पे तो बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिला था, और मैं सोची चलो जिस दिन प्रिंसी रहेगी ना, क्योंकि प्रिंसी के रहने पे थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाता है। और बाकी जो नीचे पूरा चूड़ी वगैरह रखा है ना, तो वो सब तो प्रिंसी सरिया चुकी थी चूड़ी वगैरह, तो मेरे ख्याल से दिवाली के बाद ही सरिया दी थी। तो वहाँ का मुझे नहीं करना, मुझे बस जितना कपड़ा है ना, क्योंकि देखिए इसमें मैं डेली का भी कपड़ा रखती हूँ, और जो मेरी जैसे कि इस समय नई नई साड़ी है, इनका सबका नया कपड़ा है, सब इसी में रखा है। तो मैं कहीं जो साड़ी पहनना है उसमें रखूँगी, नहीं पहनना तो उसमें मैं बेड में डाल दूँगी। तो इससे क्या रहता है ना कि जो भारी साड़ी है वो हट जाएंगे। और ये देखिए ये प्रिंसी का टी शर्ट, जो मैं प्रिंसी के लिए दिवाली पर टी शर्ट लेके आई थी ना, बताई थी आप लोग से कि वापस करना है, तो उसे वापस करके यही वाला प्रिंसी टी शर्ट ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और मैं चली गई थी किसी काम से वहाँ किचन में, तो आप लोगों को दिखा रही थी प्रिंसी। और ना मेरी अलमारी में बहुत से ऐसे कपड़े जो पहनना नहीं है और जो यूज में नहीं आता ना, तो वो भी सब रखा। तो इन प्रिंसेस से कही चलूँगी, देखूँगी जितना कपड़ा है सब हटा दूँगी, सब बेड में एक झोला में करके रख दूँगी। और ये देखिए प्रिंसी यहाँ पे छुपी थी कपड़ा के बीच में, तो पूरा जितना पहले सारा कपड़ा था ना मैं सब निकाली थी। और सबसे पहले जो साड़ी थी मेरी सब देख रही थी कि किसका पेटीकोट है कि किसका नहीं है, तो सब अच्छे से सेट लगा के एक साइड रख, जो जितना मतलब साड़ी मुझे बेड में रखना है, ये सब साड़ी देखिए मैं बेड में रख दूँगी। क्योंकि ये सब साड़ी ना देखिए डेली में यूज में आती नहीं, बस कभी कभार के लिए ये सब यूज आता है। जब कभी कभार के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मैं बेड में ही आगे एक सूटकेस रखी हूँ, तो उसी में साड़ी सब रख देती है ना, तो सही रहता। और देखिए अभी ये सब साड़ी का ना तो फाल, ना मतलब बीडिंग, ना ब्लाउज रेडी है, जो मैं अपने यहाँ से पहन के आई थी, जो कि वो वाली साड़ी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये जितनी भी तैयार करने वाली साड़ी थी ना, तो वो सब मैं अलग रख रही। और देखिए ये वाली भी साड़ी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ब्लाउज नहीं मिल रहा है और ना ही इसका ब्लाउज मिल रहा है। ये दोनों ही साड़ी का मेरे ब्लाउज नहीं मिल रहा है। और जो इस समय मैं हाथ में ली हूँ ना, इस पे का तो ब्लाउज मैं कहीं देखी हूँ, अब देखूँ इसी कपड़े में है कि बेड में है, समझ इस पे का तो ब्लाउज में देखी, लेकिन जो मेरी वो रेड वाली साड़ी पर का ब्लाउज है मेरे ख्याल से मेरे हाथ छूट गया है। अब मम्मी बता तो रही थी एक दिन कि तुम्हारा एक ब्लाउज छूटा है, अब देखो मेरे ख्याल से इसी पर का होएगा। तो बस यहाँ पे सब प्रिंसी जितना अपना कपड़ा था वो सब अलग रख रही थी। और ये देखिए यहाँ पे मैं चुनरी और एक ब्लाउज पीस ये देखिए और निकला है, ये सब तैयार करने के लिए है। तो बस यहाँ पे जितना भी कहीं ना मुझे रखना। और ये भी साड़ी जो मैं करवा चौथ पे लेके आई थी, जो कि ये भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी।
और इस पे का ब्लाउज और इसका ब्लाउज लटकन ना सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन गया था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में मैं ब्लाउज सिली थी। मतलब पूरा 1 से 2 दिन में ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी सब रेडी करी थी और बहुत ही अच्छा बन गया था। और हाँ, इस पे का जो लटकन डिज़ाइन है ना, एक मेरी दोस्त है, मतलब प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो बहुत ही कह रही है। तो देखिए, हो सकेगा तो कल मैं इसका वीडियो शेयर करूँगी। जो इसका ब्लाउज लटकन है अभी मेरे मोबाइल में एडिट करके मैं हो सकेगा 1-2 दिन में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जो जो साड़ी मुझे रखनी है अलमारी में, उसे अलमारी में करे जा रही हूँ। और जितना हटाना है, क्योंकि मेरी अलमारी बता तो रही हूँ ना, एकदम पूरी भरी पड़ी थी। और बस यहाँ पे जो भी साड़ी थी मेरे पास, देखिए साड़ी बहुत नहीं है, लेकिन हाँ जो है सब यही हल्की में मेरे पास। भारी में देखिए कोई साड़ी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं तो पहली बात तो भारी में साड़ी जल्दी पहनती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों ना मुझे वर्क वाली साड़ी बहुत ही कम जमते। अभी मेरे पास ना पुरानी साड़ी 2-3 साड़ी ना इतनी हैवी रखी है, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और हैवी के साथ साथ ना वो साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन अब यही होता ना कि भारी साड़ी देखिए रखी की रखी रह जाती, बल्कि ये जो सब साड़ी होती ना, सब साड़ी यूज में आ जाती हैं। तो चलिए, आज मेरा इतना बड़ा काम हो गया, मेरी अलमारी साफ़ हो गई ना, समझ ली मेरा सबसे बड़ा काम हो गया। आज कई दिनों से मैं सोच रही थी, और संजोगन आज प्रिंसी की छुट्टी थी, तो मैं कही चलो कर लेती हूँ। और देखिए ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। ये भी साड़ी बहुत ही प्यारी, पूरे वर्क में है, कढ़ाई के वर्क में है, और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा लूज है। बल्कि प्रिंसी देखी कही मम्मी ये साड़ी आप मत पहनना, मैं कही क्यों, क्योंकि साड़ी बहुत हल्की है। अभी इस पे का मेरे पास ब्लाउज नहीं है, क्योंकि इसका ब्लाउज छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया था, तो ब्लाउज इस पे का हटा दी थी। इस पे ना जैसे ग्रीन कलर का, काही कलर का ब्लाउज लगाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब चलिए, कभी जाऊँगी बाजार तो ले आऊँगी। और जितना भी ब्लाउज पीस निकल रहा है ना, वो सब मैं रखे जा रही थी तैयार करने के लिए। और सबसे पहले मेरी सारी प्यारी प्यारी दोस्तों, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि कल के वीडियो में आप लोग ना इतना ढेर सारा प्यार दिए हो, इतना प्यारा प्यारा कमेंट किए हो ना, कि आप सबकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है। आप लोग सच में बहुत प्यारी हो, बहुत ही अच्छी हो। तभी तो इतना प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करते हो ना, कि सच में दिल जीत लेते हो। आप लोग बहुत प्यारा कमेंट करते हो। आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। तो बस यहाँ पे और भी जितना कपड़ा, और सच में ना, सच पूछो, ये सब काम करना ना बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा ना दिमाग लगाने वाला होता है। क्योंकि कई ऐसे कपड़े होते ना जो समझ में नहीं आते कि इन्हें ऊपर रखूँ कि इन्हें कहाँ रखूँ। बहुत से ऐसे कपड़े थे शिवांश, प्रिंसी के। उसके बाद में खोली अपना बेड, और ये देखिए यहाँ पे मैं सूटकेस रखी, तो इसी में सब रख देती हूँ जो मुझे यूज का रहता है। और इसमें तो खैर मैं अपनी जो 2-4 साड़ी मेरे पास बची रहती ना, इसी में डाल देती हूँ जो मुझे नहीं यूज में रहता है। और एक हाँ, ये पर्पल कलर की साड़ी ना, ये भी अभी नहीं रेडी थी, तो वही मैं इसे भी निकाल रही थी। मैं कही चलो इसे भी रेडी कर लूँगी। और इस समय का थोड़ा सा वीडियो ना धुंधलापन हो गया, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से मोबाइल में कुछ लग गया होगा ना, कभी कभार फिंगर का पड़ जाता है ना, तो इस वजह से भी धुंधलापन हो जाता है। तो देखिए सारा साड़ी अब इसी में रख दूँगी। अब इसमें रख दूँगी थोड़ा सा मेरी अलमारी खाली हो जाएगी, जैसे भी और भी कपड़े रहते हैं सब रखने के लिए, तो वो भी हो जाएगा। तो बस इसी में सब रख दी थी, जो काम का था, जो नहीं यूज में था कपड़ा, वो भी सब इसी में रख दी थी। बाकी अब चलिए आप लोगों को ये पर्पल कलर की भी मैं साड़ी दिखाती, जो कि ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोगों को याद होगा कि जो ठंडी में करवा कर रही हूँ, जो ठंडी में गणेश चौथ पड़ती है, तो उसी में मैं पहनी थी ये वाली साड़ी थोड़ी देर के लिए पूजा करते समय। तो बस ये वाली वही साड़ी अभी ना तो इसका फाल, ना इसका बीडिंग, और ना ही इसका कुछ भी तैयार नहीं हुआ, ना तो इसका ब्लाउज हुआ है। ये देखिए साड़ी ना सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, हल्की बहुत है ये साड़ी। मुझे जो साड़ी हल्की रहती है ना, वो मुझे पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए इसे अब ये भी निकाल लेती हूँ। इसको भी फाल उल लगा के, कम से कम इस बीच चलूँगी, फाल उल लगा के मैं सब रेडी कर लूँगी। और इस पे का मैं ब्लाउज पीस नहीं कट करी थी, बस मुझे यही नहीं ध्यान आ रहा था, तो मैं कहीं एक साड़ी लेके उसी से नाप लेती हूँ। तो देखिए ब्लाउज पीस तो है इसमें, लेकिन ना जितना ब्लाउज पीस नहीं उतना तिरछी साड़ी बहुत है। देखिए कितनी तिरछी है साड़ी, कम से कम मेरे ख्याल से 1 हाथ के करीब पूरी ये साड़ी तिरछी है। अब देखो इसमें से ब्लाउज पीस निकलता है कि नहीं निकलता है। अब चलो इसे देख के मैं बताऊंगी कि क्या, अब इसका क्या करूंगी क्या नहीं। और जब इतनी अच्छी साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं देखी ना, तो मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि साड़ी बहुत अच्छी थी, ब्लाउज भी है लेकिन तिरछा बहुत है इस पे का ब्लाउज। और देखिए ये सारा ब्लाउज पीस निकला जितना मुझे भी रेडी करना है। ये तो बस मेरा है, अभी मम्मी का बाकी है, और मेरी मम्मी का भी है मेरे पास, कम से कम उनका भी 3-4 है, और ये मम्मी का भी 3-4 ब्लाउज है। इतना सारा ब्लाउज तैयार करना है अभी ये तो बस मेरा है,
और अभी मम्मी का कम से कम 4 से 5 ब्लाउज मम्मी का है, 4 ब्लाउज तो होएगा मम्मी का ही। और अभी 2 ब्लाउज, अभी जो पर्पल कलर की साड़ी भी आप लोग देखे ना, उस पे का ब्लाउज भी कट नहीं करी हूँ। वो साड़ी मुझे थोड़ी सी तिरछी, थोड़ी सी नहीं बहुत, इतना मतलब करीब इतना पूरा तिरछा वो साड़ी। अब देखो उसमें से ब्लाउज पीस निकलता है कि नहीं। वो उठाओ प्रिंसी, देखो रहा फाल, वो भी दो। अब इतना ही करने में थकाई लग गई, क्योंकि पूरी अलमारी ना एकदम भूसा के जैसे भरी हुई थी। बिल्कुल भी जगह, कोई भी चीज सामान लेना होता तो पूरी अलमारी खंगालनी पड़ती थी। अब तो अलमारी में काफी ज्यादा जगह हो गई है। तो चलिए, थकाई तो ज़रूर लगी, लेकिन मेरा एक काम हो गया। और पता है, अलमारी का सफाई करने में ना मैं करीब 12 साढ़े 12 बजे से लगी थी, तब जाके मुझे 3 बज गया था। और आजकल का दिन तो आप लोग को पता है कि कितनी जल्दी भागता है। तो चलिए एक बार चादर अच्छे से झटक देती हूँ, उसके बाद चलूँगी किचन में, क्योंकि अभी मैं जो सुबह आप लोग देखे मलाई रखी हूँ, अभी मुझे उसे मथना है। फिर सारा बर्तन वर्तन, अभी पूरा आंगन फैला है यहाँ से वहाँ। आप जान, पता तो है ये काम क्या होता है, घर का साफ़ सफाई हर एक चीज़ देखना पड़ता है, जो कि सुबह से लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ। और डेली का ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं रहता है। और यही सब कारण है कि मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है। जो कि कभी अगर आज ये नहीं करती तो आज सोची थी मैं ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, चलो आज पहले अलमारी कर देती हूँ, ब्लाउज़ की कटिंग मैं बाद में कर लूँगी, यानी कि कल करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग। तो आज अलमारी का काम हो गया ना, समझ लो बहुत भारी बोझ उतर गया कि ये काम हो गया मेरा। नहीं तो जब जब मैं अलमारी खोलती थी ना, बस मुझे ये लगता है कि हे भगवान, कहाँ मैं इसमें चीज़ रखूँ और कहाँ से इसमें चीज़ में ढूंढूँ। कोई भी चीज़ ढूंढना पड़ता था, कोई भी कपड़ा। तो बस यहाँ पे शाम का जो दोपहर में सुबह नाश्ता बना था ना, तो वो बर्तन तो वो भी हटा दी थी और चली गई थी मैं पहले छत पे कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि इस समय टाइम बज रहा था 5 बजने चला था। तो मैं कहीं पहले कपड़ा लेती आऊँ। और उसके पहले मैं चाय बना के पी ली थी, चाय भी बन गई थी, और साथ ही साथ वहाँ पे किचन का भी काम हो गया था सब। उसके बाद बर्तन वगैरह धुलने के बाद बस यहाँ पे जो कपड़ा मैं लेके आई थी, मैं कहीं चलो लगे हाथ से भी फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फिर रखा रहा तब मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। मैं कहीं से भी, क्योंकि थोड़ा कपड़ा था, मैं कहीं से भी फोल्ड करके हटा देती हूँ और सही रहेगा। उसके बाद अब चलूँगी मैं फिर से किचन में चलूँ, क्योंकि मैं मलाई, जब तक मैं कपड़ा फोल्ड कर रही थी ना, तब तक मैं मलाई इंडक्शन पे रख के आई थी। मतलब 3 पे कर देती हूँ, 3 पॉइंट पे, तो उस पर अच्छे से मलाई पक जाती। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अच्छे से पक जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बैगन और आलू उबाल दी थी मैं कहीं, क्योंकि बना रही थी इसकी कुनरू की भुजिया। तो मुझे लगा कि भुजिया सूखी सूखी रहेगी, तो कहीं चलो थोड़ा सा चोखा भी बना देती हूँ, फ्राई चोखा, जो कि बैगन का फ्राई चोखा बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और साथ ही में यहाँ पे घी भी बन गया था, उसे भी छान रही थी। एक बार छानी तो छन्नी फिर से उसी में गिर गई, तो फिर से छानी थी। तो यहाँ पे ज़्यादा तो घी नहीं निकला था, लेकिन हाँ 1.5 पाव के करीब घी निकला था, मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद बस यहाँ पे चलिए अब छौंक देती हूँ मैं पर उसकी कुनरू और आलू की भुजिया। और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 आलू उबाली थी और बैगन उबाली थी, क्योंकि बताए ना कि भुजिया भी बना रही हूँ और चोखा भी बनाए, तो चोखा में थोड़ा ही बनाए, क्योंकि ये थोड़ा सा जूसी हो जाता है ना। मतलब जैसे क्या रहता है इसमें टमाटर प्याज सब चीज़ डाल के बनाओ ना, इस तरीके से बनाती। चलिए मैं किसी दिन इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बात तो नहीं कर पा रही हूँ। आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक का है। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।